हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के लिए संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर आप फोकस करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले आपको आज हम बता रहे हैं कि यदि कोई संख्या, कोई प्रमेय संख्या हमको दी गई है तो उसका दशमलव निर्धारण क्या होगा। व्हाट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि हमारे पास जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं ये दो भागों में बढ़ती हैं। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या का जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये दो भागों में बढ़ता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है शांत लेकिन रिकरिंग। इसको हम कह सकते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। तो इन दोनों को हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो अप्रमेय संख्या है ये अशांत होता है, अशांत और अनावर्ती। दशमलव प्रसार इनका होता है। तो इतना सा आपको समझना है। अगर वो प्रमेय संख्या है तो निश्चित रूप से उसमें दो प्रकार से आएंगे, या तो शांत आएगा। अब शांत का अगर हम उदाहरण ले हम जैसे 1/2 है और इसको दशमलव में लिखना चाह रहे हैं, तो हम जानते हैं कि हर से अंश को भाग देना है, 2 से 1 को भाग देना है। भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव और यहाँ 0, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो ये अब इसके बाद शेष जब कुछ नहीं बचता है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। और इसी में अगर इसका उदाहरण मैं लूं तो इसके उदाहरण के लिए आप देखेंगे 1/3 अगर मैं ले लूं, 1/3 ले लूं मैं, तो 3 से हमको 1 को भाग देना है, तो 0.000 इसमें कितने भी बढ़ा सकते हैं आप। ये एक प्रकार से दशमलव यहाँ है, तो 3 3 9, फिर 1 बचा 0 हुआ 3 3 9, फिर 1 बचा 0 हुआ 3 3 9, और फिर ये शेष चलता रहेगा इस प्रकार से। अर्थात एक ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा है बार बार, 3 3 और इस प्रकार से आ रहा है। तो इसको हम लिख देते हैं 1/3 = 0.3 रिपीटिंग, जो रिपीट हो रहा है, अर्थात ये आवर्ती है। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल आपके पास आएगा। अप्रमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो सीधा सीधा आपको नहीं पूछा जाएगा। उसमें दो अप्रमेय संख्याओं के बीच एक अप्रमेय संख्या या दो प्रमेय संख्याओं के बीच एक अप्रमेय संख्या ज्ञात करने के लिए पूछेगा या एक अप्रमेय संख्या बनाने के लिए कहेगा। तो इसका अगर एक उदाहरण दे दूं मैं, तो इसका सीधा सीधा उदाहरण हो जाएगा जैसे 1.20220 एंड सो ऑन। इस प्रकार का अगर कोई रिप्रेजेंटेशन है, या दूसरे प्रकार से आप लिखें 0.001
03 003 0003 और इसी प्रकार से आगे है। तो ये एक अप्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार कहा जाएगा। इस प्रकार का अगर प्रसार आया है तो आप कहिए अप्रमेय संख्या है, और अगर कोई अप्रमेय संख्या दी गई है तो उसका दशमलव प्रसार आपको ज्ञात करना होता है कि वो शांत है या अशांत। इसके लिए एक उदाहरण हम आपको लेते हैं। आप अपनी बुक में प्रश्नावली का एक प्रश्न देखिए, जैसे प्रश्नावली 1.3 को आप देखेंगे, और इसमें प्रश्न नंबर 1 है जो, उसमें आपको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। जैसे फर्स्ट है 36/100। तो वैसे भी आप जानते हैं कि 36 को अगर 100 से भाग देंगे तो 2 स्थान दशमलव में चले जाएंगे, तो 0.36। इसी प्रकार से दूसरा अगर आप देखेंगे 1/11 है, 1/11। अब माना आपको पता नहीं है तो आप भाग की प्रक्रिया कर सकते हैं। 11 से 1 को भाग देना, 0.0000 ये आप रख सकते हैं। तो ये दशमलव आया, 0 आया, 100 आया, 11 9 99, 1 बच गया 10, 0 9 99, फिर 1 बचेगा, फिर 1 0 बढ़ेगा, 1 0 बढ़ेगा, और फिर 1 0 और ले आएंगे, तो 11 9 99, और इस प्रकार से एक शेष आता रहेगा। तो इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो 0.090909 और इसी प्रकार से आगे आता रहेगा। तो इसका डेसिमल प्रसार हम कह सकते हैं 0.09, और उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये जो नंबर है जिनके ऊपर बार, एक डंडी, एक चिन्ह लगाते हैं हम, वो डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इस प्रकार से किसी भी नंबर्स को आप बदल सकते हैं। जैसे इसका तीसरा उदाहरण अगर मैं लूं तो 4 होल 1/8 है। तो सबसे पहले इसको शुद्ध भिन्न में बदलेंगे। 8 × 32 33/8, और 8 से इसको भाग दे देंगे 33 को। तो 33 को 8 से भाग दिया हमने, तो 8 × 32, 1 बच गया, दशमलव 0 हो गया, 8 एकम 8, और 2 बच गया 0, 8 दूनी 16, और फिर 4 बच गया, 40 हो गया, 8 बने 40। तो ये हो गया 4.125। तो ये इसका दशमलव प्रसार है। तो इसमें आप देखेंगे कि दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसमें अशांत है, अशांत, और आवर्ती है, और इसमें शांत है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में यही आपको दिखाना होता है, और आई होप कि इस प्रकार से जो आगे के क्वेश्चन हैं इनको आप आसानी से कर सकेंगे। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, वो मैं आपको बता रहा हूं, और कभी कभी एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस प्रश्न को पूछा जाता है कि जैसे प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 कि निम्नलिखित P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। फॉर एग्जाम्पल 0.6 बार, इसको दशमलव में बदलना है। तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए कि कितनी डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसका मतलब हुआ केवल 6 रिपीट हो रहा है। तो इसको माना मैं x बराबर लिख दूं 0.66666 अप टू 100 इस प्रकार का है, अर्थात यही 6 बार है। तो अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10x = 6.6666
तो 100 अर्थात ये 6 बार ही होगा, अर्थात इसको सॉल्व में लिखो 6.6 बार। अब ये हमारी x की वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू थी? x की। अगर इसमें ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1, अगर इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 घटा दूं मैं, तो 10x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा? 6.6 बार माइनस 0.6 बार, और इसका मतलब हुआ 6 प्लस 0.6 बार माइनस 0.6 बार। अगर ये दोनों बराबर हैं और एक दूसरे से घट रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 9x = 6, तो x = 6/9, और इसको और सरल कर देंगे तो x = 3 × 2 = 6 and 3 × 3 = 9, 2/3। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना हमको आना चाहिए। इसमें एक और क्वेश्चन में ले लूं आपको सेकंड, कि यदि हमारे पास जो नंबर है वो है 0.47 बार या 7 बार है, तो ऐसे नंबर्स को हम कैसे लिखेंगे? देखिए डिजिट तो एक रिपीट है, लेकिन इसमें 2 डिजिटें हैं, तो यहां पर हम 10 से गुणा कर दें। सपोज इसको x मान लें, x = इतना है, और 10x = कितना हो जाएगा? 4.7 बार, राइट? या इसी को अगर आप चाहें कि कैसा होता है इसका रिप्रेजेंटेशन, 7.777 इस प्रकार का है। अब देखिए डिजिट कितनी रिपीट हो रही है? 1 डिजिट रिपीट हो रही है। तो इसको, इसी इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा, इसी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100x = 47. ये देखिए एक स्थान यहां चला जाएगा, दशमलव यहां आ जाएगा, 777 और ये हो जाता है 47.7 बार। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 100x माइनस 10x = 47.7 बार माइनस 4.7 बार। अब 7 बार से तो 7 बार 0 हो गया, और 47 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 43। और राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि 10 घट जाएगा तो 90x = 43, तो x की वैल्यू हो जाएगी 43/90। तो ये इसका क्या हो गया? P/Q की फॉर्म में हो गया। और इसी प्रकार से अगर आप और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप इसको दिखा सकते हैं। जैसे आपके पास तीसरा पार्ट है 0.001 और तीनों का बार है, राइट? तो इसको ये x की वैल्यू है और 3 डिजिट इसमें रिपीट हो रही हैं, तो सीधा भी आप क्या कर सकते हैं? 1000 अर्थात 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1000 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आसानी से आपको मिल जाएगी। आई होप कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा आपको इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स के हिसाब से भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि कोई भी एक अपरिमेय संख्या को दशमलव, जैसे 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय, परिमेय कहेंगे तो आसान है, अपरिमेय संख्या लिखिए, राइट? तो 2 और 3 के बीच, इसका मतलब 2 और 3 से, 2 से बड़ा होना चाहिए और 3 से भी छोटा होना चाहिए। आंसर आप राइट हैंड साइड में 2 रखिए, पॉइंट कर दीजिए
और उसके बाद कोई भी नंबर इस प्रकार से जो न रिकरिंग हो और न टर्मिनेटिंग हो, जैसे 2.1 2 1 1 2 1 1 1 2, तो एक तो 2 2 आ रहा है, एक बार, एक दो बार, एक तीन बार, और इसी प्रकार से आता जाए तो ये जो नंबर होगा इन दोनों के बीच होगा। यही एक उदाहरण नहीं है, इसमें 2.2 2 करते हैं हम 0 2 00 2 000 2 अप टू 100। इस प्रकार से हम बहुत सारे नंबर इसके बीच बना सकते हैं। आपको कोई एक अपरिमेय संख्या इसके बीच निकालने के लिए पूछा जाता है। यदि आपके पास कोई प्रमेय संख्याएं दे रखी हैं तो पहले उन प्रमेय संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन आपको निकालना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको संख्याएं दी गई हैं 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या निकालनी है। संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले 5/7 का दशमलव प्रसार लिखेंगे आप, और 5/7 का जो दशमलव प्रसार होता है वो 0.714285। अब आप कहेंगे ये कैसे आया? ये सिंपल आपको 7 से 5 को भाग देना है, तब तक देना है जब तक ये रिपीट न होने लग जाए। और इसी प्रकार से दूसरा 9/11 का आप अगर दशमलव प्रसार देखेंगे तो ये है 0.81। अब आपको एक ऐसी संख्या लिखनी है जो इन दोनों के बीच में आए, अर्थात इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो, तो इससे इनके बीच में एक संख्या क्या हो सकती है? 0.7 और 1 है यहाँ, अगर मैं 2 कर दूं 0.72 0072 00072, तो इस प्रकार अप टू 100 ये संख्या क्या होगी? इन दोनों संख्याओं के बीच में होगी, और ये एक प्रकार की एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से कोई भी अपरिमेय संख्या बहुत सारी आप बना सकते हैं। आई होप कि आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, और इसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है मैग्नीफाइंग। तो शायद वो इस समय कट भी जाएगा सिलेबस से, काट दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, तो यहाँ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे करनी अर्थात सर्ट्स और उनको कैसे हल करते हैं। तो आप इन वीडियो को ध्यान से देखते रहें और एक एक क्वेश्चन पर फोकस करें ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। थैंक यू।